आखिर कौन थी वो नारी जो अपने पति से 2 युग बड़ी थी? क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण की भाभी और बलराम की पत्नी उनसे 2 युग बड़ी थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। हमारे पुराणों और इतिहास में कई ऐसी नारियों का वर्णन किया गया है जो अपने राज्य और देश को बचाने के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थी। हमारे पुराण महाभारत रामायण में भी उनका विभिन्न जगह अनेकों प्रकार से वर्णन मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी भी नारियां थीं जो अपने पति को पाने के लिए 2 युग से इंतजार कर रही थी। आखिर कौन थी वो नारी जो अपने पति से 2 युग बड़ी थी? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इस खास वीडियो के माध्यम से उस नारी और उस पुरुष के बारे में जान पाए। सूर्यवंश में महामानुष के राजा आनंद, जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर आनंद देश बसा हुआ था। राजा आनंद बेहद ही पराक्रमी राजा थे और उनका एक पुत्र था जिसका नाम रेवत था, जो कई सारे गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने बड़े होकर स्थलपुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया। कहते हैं राजा रेवत के 100 पुत्र थे और उनकी एक सुंदर पुत्री भी थी जिसका नाम रेवती था। वह सर्वोत्तम चिरंजीवी और सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी। राजा ने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया था, लेकिन राजा ने अपनी पुत्री के लिए पूरी दुनिया के राज्य को खंगाल डाला, मगर उन्हें अपनी कन्या के लिए कोई भी सुयोग्य वर नहीं मिला। कई साल बीत गए। सुंदर रेवती की उम्र अब बढ़ती जा रही थी। ऐसे में राजा रेवक ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या के हल के लिए सीधे सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और उनसे ही रेवती के लिए कोई अच्छे वर के बारे में पूछेंगे। एक दिन स्वर्ण विभूषित रथ पर आरूढ़ होकर अपनी पुत्री को भी उसी रथ पर बिठाकर राजा रेवत नियमित योग बल से ब्रह्मलोक जा पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया और उसी समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्व की तरफ श्रद्धा का कार्य हो रहा था। ब्रह्मा जी उसी ओर देख रहे थे, इसीलिए वह एक क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। राजा रेवत और सुंदर रेवती ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और राजा रेवत ने उनसे अपना अभिप्राय निवेदन किया और बोले, हे महाप्रभु, आप परम ज्ञानी देव हैं। आपसे ही इस विश्व रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है। आप परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने कार्मिक सुधारों में सदा स्थिर रहकर इस जगत की रचना करते हैं। हे देव, आपका मुख्य धर्म आपका हृदय है, मन बुद्धि है, देवता अंग है, असुर पैर है और सारा संसार आपका शरीर है। आप संपूर्ण विश्व को अपने हाथ पैर रखे हुए अवल की भांति प्रत्यक्ष दिखते हैं और जैसे सारथी रथ को अभिष्ट मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार आप संसार रूपी रथ को त्रिगुणात्मक विषयों की ओर ले जाने में समर्थ है। आप महान एवं सर्वव्यापी देव, पिता के भी पिता हैं। अपने इसी प्रभाव के कारण आपको श्रेष्ठ भी कहा जाता है। आप सर्वदर्शी, पहले से ही मेरे यहाँ आने का अभिप्राय जानते ही होंगे। अंततः मेरी सुंदर पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरंजीवी वर के बारे में बताएं, जिसे पाकर मैं और मेरी पुत्री धन्य हो जाएं। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने रेवत से हंसते हुए कहा, हे राजन, आप अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक आ गए, जबकि इस क्षण तक पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी से समाप्त हो चुका है। वहां 27 चतुर्युग समाप्त हो चुके हैं। पृथ्वी लोक में तुम्हारे पुत्र उनके भाई बंधु नहीं रहे, अपितु उनके पुत्रों के भी पोते नातियों की गोत्र वंशावली अब समाप्त हो चुकी है। ये सब सुनकर राजा रेवत हैरान और निराश हो गए। लेकिन तभी ब्रह्मा पुनः बोल पड़े, हे राजन, आप उदास ना होइए। अब इस समय जब आप पृथ्वी पर वापस जाएंगे
तो आपको आपकी सुंदर कन्या के लिए शक्तिशाली और योग्य वर मिल जाएगा। हे राजन, आप शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ नर रतन सनातन पुरुष बलभद्र को ये कन्या रत्न समर्पित कर दो। साक्षात गोलोक के अधिपति परिपूर्णतम बलराम और प्रभु केशव पृथ्वी पर अधर्म का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। इस समय वह द्वारका में यदुवंशियों के साथ विराजमान है। यह सुनते ही राजा रेवत खुश हुए और वह ब्रह्मा को प्रणाम कर सीधा पृथ्वीलोक जा पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राजा रेवत ब्रह्मलोक में पहुंचे तो उन्होंने कुछ ही क्षण वहां बिताए थे, तो ऐसे में उनका पूरे वंश आखिर समाप्त कैसे हो गया और कैसे 27 चतुर्युग समाप्त हो गए। कहते हैं जब राजा रेवत ने वहां पर कुछ क्षण बिताए तो वो एक कल्प के बराबर थे, यानी कि ब्रह्मा जी के एक लगभग दिन के बराबर। कहते हैं एक कल्प में कुल मिलाकर 432 करोड़ मानव वर्ष होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर उस समय 432 करोड़ मानव वर्ष बीत चुके थे। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां पर 2 युग पहले ही परिवर्तित हो चुके थे। राजा रेवत सतयुग से आए थे और अगर ऐसे में देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जब राजा रेवत वापस पृथ्वी पर गए तो उस समय वहां पर द्वापर युग चलने लगा था। जब राजा रेवत ने ब्रह्मा जी से विदा मांगी और जब वह पृथ्वी पर पुनः पहुंचे तब तक 2 युग बीत चुके थे, यानी सतयुग और त्रेता युग। जब वो धरती पर पहुंचे तो वहां के लोग बेहद ही छोटे थे। वो उस समय द्वापर युग में थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जन्म लिया था। और त्रेता युग वही काल था जब महाभारत होनी निश्चय थी। रेवत बिना देरी करते हुए सीधा द्वारका जा पहुंचे और वो सीधा बलराम जी से मिलने के लिए उनके पास गए, उनसे भेंट की और उन्हें कहा कि उनकी बेटी बलराम से स्वयं ब्रह्मा के बताए अनुसार विवाह करना चाहती है। कहते हैं रेवती भी बलराम जी को देखकर उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। रेवती बलराम जी से बहुत ही ज्यादा लंबी थी, वो खुद 21 हाथ लंबी थी। कहते हैं सतयुग के समय में लोगों की लंबाई बेहद ही लंबी होती थी और वहीं द्वापर और त्रेता युग होते होते हाइट यानी कि लंबाई बेहद कम हो जाती थी। इस हिसाब से देखा जाए तो रेवती सतयुग की थी और स्वयं बलराम जी द्वापर युग के, तो उनकी लंबाई तो कम होनी बनती थी। इतने में ही क्या था, बलराम जी ने रेवती के सर पर अपना हल रखा और उसका सिर दबाया। रेवती का शरीर तुरंत ही द्वापर युग के पुरुषों और महिलाओं के समान ही परिवर्तित हो गया और इसके बाद बलराम जी और रेवती का विवाह संपन्न हुआ। तो वो नारी कोई और नहीं बल्कि रेवती ही थी, यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भाभी और बलराम जी की पत्नी, जो स्वयं बलराम जी से 2 युग बड़ी थी, यानी सतयुग में जन्मी स्वयं रेवती जी और द्वापर युग में उन्होंने आकर किया विवाह स्वयं बलराम जी से। तो इस वीडियो के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।